नमक के ये टोटके आपको रातों रात माला-माल कर देंगे। पहला, नमक को कभी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है, और घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने के लिए पोछे के पानी में नमक डालकर लगाएँ। दूसरा, कई बार बिना किसी वजह के ही मन में बेचैनी होने लगती है, और इसके चलते व्यक्ति व्यक्ति मानसिक चिंता और तनाव में घिर जाता है। और इस स्थिति में अपने एक हाथ की मुट्ठी में नमक लेकर अपने ऊपर से 7 बार फिराएँ, और उसे वॉश बेसिन में बहाकर थोड़ी देर पानी बहने दें, और कुछ ही देर में बेचैनी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तीसरा, यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक न डालें। ऐसे में काला नमक और मिर्ची कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो जाएगा। चौथा, तंत्र शास्त्र में घर की दरिद्रता दूर करने और बरकत के लिए नमक का टोटका बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके लिए नमक को काँच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और धन की बरकत होती है। पाँचवाँ, नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना अशुभ माना गया है, और नमक को गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। छठा, अगर आपके बच्चों को बुरी नज़र लग जाती है तो हफ्ते में 1 बार बच्चों को नमक वाले पानी से नहलाना चाहिए। माना जाता है कि इस टोटके से बच्चे बुरी नज़र से बचे रहते हैं। सातवाँ, घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए काँच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रख दें, और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दें। 8वाँ, पति-पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है या घर में तनाव रहता है तो एक काँच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर इसे अपने बेडरूम में रख दें। कमरे में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और घर के हालात सुधर जाएँगे। 9वाँ, मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हों और जो धर्म सम्मत आचरण करता हो। 10वाँ, नमक हमें बुरी नज़र से बचाता है। अगर किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लग गई है तो अगर कुंडली में चंद्र कमज़ोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में भी इस्तेमाल ना करें, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आप रक्तचाप की समस्या से बचे रहेंगे। लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 बार उनके ऊपर लेकर घुमा दें, फिर उस नमक को बाहर फेंक दें। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी दोष दूर हो जाते हैं। 11, सोते समय अपना अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें, और आप अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। 12, रात को सोने से पहले पानी में नमक मिलाकर हाथ-पैर धोएँ, इससे आपके थकान दूर हो जाएगी और नींद अच्छी आएगी। यदि घर में कोई लंबे समय से बीमार बीमार चल रहा हो, तो उसके बिस्तर के पास काँच की बोतल में नमक भरकर रखें, और हर हफ्ते बाद इसे बदल दें। 13, कई बार आप अपने घर में वास्तु दोष के वजह से परेशान रहते हैं। ऐसे में आप चाहें तो अपना स्नान घर में शीशे के प्याले में नमक नमक
13 कई बार आप अपने घर में वास्तु के वजह से परेशान रहते हैं। ऐसे में आप चाहे तो अपना स्नान घर में शीशे के प्याले में नमक भर कर रख दें। ऐसा करने से आपके घर के अंदर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। 14 अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हैवी हो गई है तो इसके लिए आप घर में पोछा लगाते समय तो पानी में चुटकी भर नमक मिला दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और घर में नमक वाला पोछा पोछा लगाने से शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। अगर तरक्की चाहते हैं तो घर में नमक से पोछा पोछा ज़रूर लगाएँ। 15 यदि सभी तरह के इलाज लेने के बाद भी मरीज सही नहीं हो रहा है तो और लगातार उसका रोग बढ़ता ही जा रहा है तो ऐसे मरीज के लिए सिरहाने पर एक कांच के बर्तन में मुट्ठी भर नमक भरकर रख देना चाहिए। रोजाना सुबह इस नमक को किसी गंदे नाले में फेंक दें और फिर से नया नमक भर कर रख दें। 16 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से ही यह बुरा असर नहीं देता है। 17 भोजन पकाते समय भोजन को चखे नहीं और उससे भोजन की पवित्रता नष्ट होती है और दरिद्रता आती है। नमक कम हो जाए तो बाद में डाल दिया जाएगा। भगवान को भोजन नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखें। 18 नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसे मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं। 19 यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक ना खाएं, उसका मीठा खा सकते हैं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि न खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। 20वां सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा थोड़ा साबुत खड़ा नमक मिला लेना चाहिए। इस उपाय से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वातावरण की पवित्रता बढ़ती है और इससे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खुलेगा और घर में बरकत भी बनी रहेगी। 21 नमक हर तरह के गंदगी को हटाने का रसायन है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक भरें और इस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। हर माह कटोरी का नमक बदल लें, पुरानी नमक को फेंक देना चाहिए। 22 टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट दरदरा नमक या भर कर रखें और इसे 15 दिन बाद बदल दें। पहला टॉयलेट के सिंक में डाल दें। अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व में हो तो इसके दरवाजे पर रोअरिंग लायन का फोटो पेस्ट कर दें। 23 मिला जुला वास्तु दोष हो तो जिसे आप बदल नहीं सकते, मन में खिन्नता भय चिंता होने से दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर रखें और रहें और फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। नमक इधर उधर ना फेंकें। 24 नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी। घर में बरकत भी बनी रहेगी और इससे एक और जहाँ नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। 25 अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल ना करें, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल
करें। इससे आप रक्तचाप की समस्याओं से बचे रहेंगे। लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।